क्रांतिकारी साथियों का ये लड़ाई जिस संकट में आप साथ दे रहे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। आपका ये एहसान समाजवादी पार्टी हमेशा याद रखेगी। एक बात बताओ यार, ठीक हो सब लोग? बता ठीक हो? कहाँ यार ठीक हो? इस मंच की सभा में छठी कुर्सी पर दादा बैठे हैं जिनकी शर्ट फटी हो, दोनों तरफ से बाहें आस्तीन उखड़ रही हो, तो ये कैसे गांव ठीक हो सकता है? यहाँ का नौजवान जो रात में जिनके हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उसके हाथ में आज लाठी और भाला है। तुम कहते हो कि ठीक है। आज हमारा किसान खाद बीज के लिए परेशान है। यूरिया में बार यूरिया की बोरी में बार कटौती ये सरकार करती जा रही है, फिर भी आप कहते हो कि हम ठीक हैं। ये बात है ना? कैसे ठीक हो सकता है ये हिंदुस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 4 बार कपड़े बदलता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री 12 लाख रुपए की कलम रखता हो, उसको ये नहीं दिखाई देता है कि दुर्गागंज में बैठे हुई कुर्सी पर यहाँ के नौजवानों और बुजुर्गों के कपड़े फटे हुए हैं। वो महात्मा गांधी का देश, जिस महात्मा गांधी ने देश की गरीबी देखकर अपने कपड़े उतार दिए हो, आधी धोती पहनते थे, आधी धोती लपेटते थे, आज मौजूदा हालात में देश का प्रधानमंत्री फैशन शो के नाम पर लगने करोड़ों रुपया अपने वस्त्र पर खर्च कर रहा हो, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। महिलाओं की अस्पतालों में दुर्दशा है, छोटा मोटा बड़ा ऑपरेशन कोई हो जाए, इलाज के अभाव में हमारे बच्चे और महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और देश कहता है कि आज ये सुसंस्कृत भारत बन रहा है, विकसित भारत बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में आज देश के गरीब की इज्जत मामूली से भी मामूली बदतर कर दी है। इसलिए साथियों, आज आपके बीच में कहने आए हैं, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है और आप इसी चुनाव को बड़े हल्के में लेते हो। कोई कहता है कि अरे बहुत बड़ा चुनाव है, 5 विधानसभा का चुनाव है। कोई कहता है 20 लाख वोटों पर एक प्रतिनिधि चुनेगा, हमसे क्या लेना देना, प्रत्याशी तो आया नहीं, नेता कोई आया नहीं, खाली कार्यकर्ता आए, पर्चा बांट गए। इसीलिए जब मतदान के दिन हमारे नौजवान साथी मतदान करने के लिए जब अपील करते हैं, तो ये महिलाएं कहती हैं जाओ डाक दीवो संझा लो, का मारी उषा हमें दे दी। लेकिन यहाँ ये आप बात भूल जा रहे हो, ये इकलौता चुनाव है पूरे हिंदुस्तान का जो सीधे सीधे तुम्हारे खेत खलिहान और तुम्हारे चौके चूल्हे से जुड़ा हुआ है। आज की रात तुम्हारे चौके पे चूल्हे में सूखी दाल रोटी बनेगी या साथियों शानदार मटर छोला की सब्जी बनेगी। तुम्हारे गेहूं गन्ना धान किस रेट में बिकेंगे ये दिल्ली की सरकार करती है। कोई तुम्हारा प्रधान, कोई तुम्हारा विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी तय नहीं कर पाता कि गेहूं गन्ना धान की कीमत क्या होगी। इस देश के करोड़ों पढ़े लिखे नौजवानों को शानदार नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये देश की दिल्ली की सरकार तय करती है, ये कोई दूसरा चुनाव नहीं तय करता। फिर दुर्गागंज से आसपास से आए हुए लोगों, कैसे आप कह सकते हो कि ये चुनाव से सीधा आपका कोई मतलब नहीं है? ये बड़ा चुनाव है, लेकिन ये चुनाव इतना छोटा है कि आपकी पूरी व्यवस्था, आपके खेत खलिहान, आपके चौके चूल्हे की व्यवस्था ये दिल्ली की सरकार में ही तय होता है, कोई दूसरा चुनाव नहीं ये बात तय कर पाता। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं, ये चुनाव समाजवादी पार्टी आदरणीय उषा वर्मा के लिए, पम्मू यादव के लिए, अजय सिंह के लिए, पानू भाई के लिए जितना है जरूरी, उससे लाख गुना चुनाव ज्यादा साथियों ये तुम्हारे लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा दिया जाए। इस देश की सरकार ने हमारे नौजवानों को खेत में चौकीदारी के लिए खड़ा कर दिया है। हम साथियों पूछना चाहते हैं कि 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार को। हम बड़ी सीधी बात करेंगे कि आपको ये सीधे क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि जो सरकार 14,000 करोड़ रुपए केवल गंगा नदी की सफाई में खर्च कर देती है, जो सरकार हर दिवाली में 500 करोड़ रुपया खर्च करके अयोध्या में केवल तेल दिया के दीपक जलाने में खर्च कर देती है, इस सरकार के पास ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं है कि 10 सालों से आपकी फसल को गाय और सांड जो बर्बाद कर रहे हैं उनका इंतजाम क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं सरकारी मंत्रालय बना देते? बहुत बड़े गौ भक्त हैं तो गौ मंत्रालय नाम से एक मंत्रालय बना दे।
गौशालाएं पक्की बना दें, सरकारी बजट भेज दें ताकि गाय भी सुरक्षित रहे और आपका खेत खलिहान भी सुरक्षित रहे। लेकिन इतना छोटा फार्मूला है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। जरा हम बता दें, सीधी सीधी बात, तुम्हारी फसल चौपट, किसान गरीब तो उसके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा पाएंगे। जब तुम्हारे अच्छे बच्चे शिक्षा नहीं पा पाएंगे तो साथियों तुम्हारे घरों से लोग नौकरी की मांग नहीं करेंगे। 2 करोड़ करने का वादा उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। और आपके घर में जब रोजगार होगा नहीं, नौकरी होगी नहीं, शिक्षा आपके घर में होगी नहीं, तो आप भुखमरी की कगार पर आकर गरीब दर गरीब होते जाओगे। और जब गरीब हो जाओगे, जब पेट में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होगा, उसी समय ठीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको 5 किलो चना 5 किलो चावल देगी। जब पेट भर देगा तुम्हारा भूखे का तो क्या कहोगे? बहुत बढ़िया भैया जिया लो ना, जनता मरी गए। लेकिन तुम्हारा दिमाग इस बात पर नहीं जा रहा कि लगातार केवल क्या 5 किलो चावल और 5 किलो चना पर आप जीवित रहना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग एक बात पर और नहीं गया कि सरकारी राशन की दुकान पर ये जो छोटी छोटी मसाले की पुड़िया बिक रही हैं, चाय की पत्ती के पैकेट दिए जा रहे हैं, इनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन बांटे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनके पूंजीपति मित्रों ने, जिनकी मसालों की फैक्ट्री है, जिनकी चाय की फैक्ट्री है, हजार करोड़ 500 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब चंदा लिया है सूदों से, बनियाओं से चंदा आपने लिया है, तो बनिया तो अपना सब वापस लेके रहेगा। तो योजना चला दी कि बांट दो पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, बांट दो ये 2-2 रुपए की पुड़िया जो सरकार 10 रुपए में खरीद के आपको बांटने का काम कर रही है। ये सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना हमसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। उनसे जब कभी कोई हमारा नौजवान रोजगार की बात करे, जब हमारी कोई महिला अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करे, जब हमारा किसान खाद बीज सिंचाई की बात करे, तो कह देते हैं भगवान राम सब ठीक कर देंगे, लगाओ नारा जय श्री राम। आज की रात दुर्गागंज का या कोई साथी गैया हाँकने के लिए जाएगा नहीं, मंदिर में ही चिपटे पड़े रहना, देखे तुम्हारी गैया कोई बचा ले जाएगा, फसल तुम्हारी बचा देगा। ये सीधी सीधी बात हम कहना चाहते हैं। हम वो नारा लगाते हैं, गाना गाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन ये पढ़े लिखे नौजवान पूछना चाहते हैं कि हे भगवान राम, हमारे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे? ये तो बता दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए नेता लोगों। इसलिए हम कहना चाहते हैं, उनके पास हर बात का जवाब केवल मंदिर है। उनसे नौजवान नौकरी मांगे तो कहें अयोध्या बना दिया, महिलाएं सुरक्षा मांगे तो कहें काशी में बना देंगे। नौजवानों ने कहा हमें नौकरी दे दो, किसी ने कहा हमारी सड़क ठीक कर दो, बिजली ठीक कर दो, तो कहें भोले बाबा सब ठीक करेंगे। पूरे देश में पिछड़े दलित मुसलमानों को, हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब कोई चारा नहीं चलता, जब सरकार बनानी हो तो देश के मुसलमानों के खिलाफ ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं कि जैसे मुसलमान नहीं हिंदुस्तान के आतंकवादी हो। अरे इन लोगों ने तो कोरोना जैसी बीमारी भी हमारे मुसलमान भाइयों पर लाद दी। उस कोरोना की बीमारी में अगर कोई दाढ़ी वाला भाई हमारा कहीं निकल जाता था तो लोग कहते जो देखो कोरोना जाएगा। हुआ था कि नहीं हुआ था? गाँव के लोगों ने सांडी कस्बे में, औलादगंज, खालसा मोहल्लों में जाना बंद कर दिया। चाहे कितनी दोस्ती कर हुआ न चाहिए, वहाँ कोरोना फैल जाएगा। ये नफरत के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बोल रही है। लेकिन जब सरकार बन जाए तब फिर सारे हिंदू में बंटवारा, ऊपर वाले अलग हिंदू और हम लोग पिछत्ते वाले हिंदू, फिर कहीं हिस्सेदारी कहीं भागीदारी सरकार में हमारी रह नहीं जाती। इसलिए हम साथियों कहना चाहते हैं, ये चुनाव साथियों आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत हमें दी है, उनकी ताकत की दम पर ही साथियों आज देश का बड़े से बड़ा नेता तुम्हारे चरणों में शीश झुकाने का काम करता है। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने आपके संविधान में परिवर्तन करके तुम्हारे वोट देने का अधिकार छीन लिया, उस दिन कोई पम्मू यादव तुम्हारे दरवाजे तेल लगाने नहीं आएगा वोट के लिए। क्यों आइए भैया? अरे हमारा तो क्षेत्र बदल गया तब नहीं आ पा रहे। हमारा क्षेत्र बदल गया, 5 किलोमीटर बाद विधानसभा शुरू हो गई तब हम नहीं आ पाते। वोट का लालच रहता है ना कि वहां से वोट देंगे, हम जीतेंगे, विधायक बनेंगे, वहाँ लड़ुआ मिलेंगे, यही तो लालच रहता है। लेकिन जिस दिन वोट का लालच खत्म हो जाएगा
कोई नेता तुम्हारे अधिकार की बात, कोई तुम्हारे मान सम्मान की बात कहने के लिए नहीं आएगा। जरूरत ही क्या रह जाएगी और पूरा देश गुलामी की ओर चला जाएगा, तानाशाही व्यवस्था के लिए चला जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि सरकारें अदलती बदलती रहनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि सरकारें अदलती बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि रोटी पर भी माता बहनों अगर एक ही तरफ फेंकोगी तो जल जाएगी, रोटी तुम्हारी थरिया में से फेंक दी जाती है। इसलिए साथियों, सरकारें अदलती बदलती रहनी चाहिए, नए नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। 5 साल सरकार रह जाए, अरे तो गांव के छोटभैया नेता का भी दिमाग खराब हो जाता है, ये तो विधायक सांसद प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसलिए साथियों कहते हैं कि ये सरकार अपने लिए, उषा जी के लिए नहीं, पम्मू यादव के लिए नहीं, पानू भाई के लिए नहीं, ये सरकार आपको अपने खेत खलिहान, अपने पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार के लिए, माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को भटकना बहुत जरूरी है। मन की नहीं है, खाम खा गला फैला रहेगा। मैंने हाथ नीचे करो, हाथ से पूछ रहे है मन की नहीं है। पक्का मन हो बताना। 13 मई सब गड़बड़ हुई। उषा जी चाहती नहीं सरकार इस नारे को इतनी तेजी से लगे कि पूरी सांडी विधानसभा में ये खबर आज फैल जाए कि सचेन सिंह पानू के नेतृत्व में सांडी विधानसभा का चुनाव जो लड़ा जा रहा है, इनके सारे साथी सहयोगी मिलकर आदरणीय उषा वर्मा जी को, आदरणीय उपेंद्र भाई के मान सम्मान की लड़ाई है। इसलिए सुझाव जिताना जरूरी है। फिर लगाओ नारा 13 मई 13 मई नहीं हो, नहीं हो। अच्छा उधर वाला उठा, एक भी आदमी जितने सड़क पर भी बैठे अगर ना हाथ उठाना तो मान लेंगे कि फिर जाओ यहाँ से काम नहीं। 13 मई 13 मई बटन हमारी कहाँ दबेगी, साइकिल वाले खाने में, बटन हमारी कहाँ दबेगी, साइकिल वाले खाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।